राधा रानी सरकार की। रामदास के रूप में नारद जी रोने लगे। हे मुरली मनोहर, ऐसे मोहिनी मूरत को दिखला के कहाँ गए हो? हे नारायण, हे नारायण। तभी आकाशवाणी हुई, हे रामदास तपस्या करो। हमने तुम्हें एक झलक इसलिए दिखाई है कि तुम बच्चे हो, कहीं तुम्हारा मन डगमगा ना जाए। तुम्हें कभी ये न सोच लो कि संतों ने झूठ कहा था, हम हैं भी कि नहीं। हमने ये दिखाया है कि हम हैं। अभी तुम्हारा समय नहीं आया है कि हमारे दर्शन करो। नारद जी तपस्या करने लगे और वही नारद जी कब दूसरा जन्म हुआ ब्रह्मा जी के मानस पुत्र नारद के रूप में, वह बच्चा रामदास। नारद जी कहते हैं, वेद व्यास, संत कृपा से हमें भगवान ऐसे मिले और मैं देव ऋषि नारद के नाम से जाने लगा। देखिए, नारद की उपमा कभी कभी लोग निंदकों को दे देते हैं ना। इधर की बात उधर करना, उधर की बात उधर करना जो करते हैं, लोग कहते हैं बड़ा नारद है, कह देते हैं। नहीं कहना चाहिए। नारद कोई साधारण नहीं है। नारद का जिससे दर्शन हुआ है उसे भगवान पक्के मिलेंगे। नारद की उपमा निंदक को नहीं देना चाहिए। नारद कोई निंदा करने वाले नहीं है। जो दुनिया के इधर से उधर करता हो उसे हम नारद बना देते हैं। नारद तो वो है जो निरंतर नारायण का भजन करते हैं और मनुष्यों के नहीं, देवताओं का भी ऋषि है, बल्कि जिनकी बात राक्षस भी मानते हैं। नारद पार्वती को मिले तो शिव से मिला दिया, नारद ध्रुव को मिले तो नारायण से मिला दिया। नारद के दर्शन जिसे हुए उसे भगवान के दर्शन होना है, पक्का है। इसीलिए आप सबसे निवेदन है कि नारद का पद उस चुगलखोर को मत देना जो आपस में झगड़ा करवाता है। बोले राधे राधे। नारद जी ने कहा, हे वेद व्यास, मैं संत कृपा से देव ऋषि नारद बना, और देव ऋषि नारद बना तो हमारे पिता ब्रह्मा ने हमें 4 श्लोकों में भागवत का ज्ञान करवाया। आज हम वही 4 श्लोक तुम्हें देते हैं। नारद जी ने उन भागवत के 4 श्लोकों को वेद व्यास को दिया। वेद व्यास ने उन 4 श्लोकों को 18,000 श्लोकों में बदल दिया। 12 स्कंदों में लिख दिया। उसे कहते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। गणेश जी ने लिखा और व्यास जी ने बोला। अब भागवत जी तैयार तो हो गई, लेकिन भागवत को कहने वाला भी कोई मिलना चाहिए। बोले भागवत को कहने वाला विरक्त हो, निष्कामी हो, परमहंस हो, उसी को राम भागवत का प्रसाद पहले देना चाहिए। अब वेद व्यास सोचने लगे कि ऐसा कौन है। तब ध्यान आया कि हमारा पुत्र सुखदेव भी जन्म लेते ही वन में चला गया था। वह तो परम विरक्त है, पर ब्रह्म लीन है।
प्रथम है। यह संहिता तो उसे ही प्रथम मिलनी चाहिए, लेकिन वो आए कैसे? तब वेद व्यास ने भागवत के कुछ श्लोक अपने शिष्यों को रटा दिए, याद करवा दिए और बोले जहां पर सुखदेव जी महाराज तपस्या कर रहे थे वहां जाकर के गायन करना। अब वेद व्यास के कुछ शिष्य जाते संविधान लेने, और जहां पर सुखदेव जी परम परमात्मा के ध्यान में मग्न बैठे थे, समाधिस्थ थे, उसी जगह पर कुछ श्लोक गुनगुनाने लगे। बरहा पीड़म नडवर कलकारा विभ्रादिवास कनक कपीशम वैजंती चमाल। जैसे ही सुखदेव जी के महाराज के कानों में यह श्लोक पड़ा, यह आधा श्लोक, सुखदेव जी महाराज की आंखें खुली। बोले इतना सुंदर, इतने सुंदर आभूषण, इतना सुंदर तो कभी देखा ही नहीं, सुना ही नहीं। बोले और गाओ, फिर से गाओ। तो वेद व्यास फिर से वही श्लोक, आधा श्लोक गुनगुनाने लगे। बरहा पीड़म नटवर पुहकरियो कलकारा विभ्रादिवास कनक कपीशम वैजंती चमालम। सुखदेव जी ने नेत्र खोले, बोले और सुनाओ। बोले और तो हमारे गुरु जी के पास 18,000 श्लोक लिखे धरे हैं, ज्यादा सुनना है तो गुरु जी के पास चलो। सुखदेव जी जाने को जैसे उधर हुए, फिर सोचने लगे सुंदर है। कोई कोई होता है सुंदर होता तो शीलवान नहीं होता, पता नहीं उसकी अपनी सुंदरता का अभिमान हो, सरल नहीं हो। सुंदरता और सरलता दोनों साथ में किसी किसी को नहीं मिलती। वेद व्यास के शिष्य लौट करके आए, वेद व्यास जी ने पूछा क्या हुआ? बोले 1 मिनट के तो आने लगे और फिर बैठ गए। तब वेद व्यास ने कहा जाओ दूसरा श्लोक सुनाओ। जब सुखदेव जी सोच ही रहे थे कि पता नहीं, सुंदर तो है, सुंदरता का तो गुणगान सुना है, लेकिन सरल होगा कि नहीं। तभी वेद व्यास के शिष्य कुछ और श्लोक गुनगुनाने लगे। अहो बकीय स्तन कालकूटम जिह्वासया पाय यदा पिसाधिभिः लेवे गतिम्